क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। जी हां, इन प्रश्नों को यहां पर आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहां पर लिख रखा है। और साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें अभी से, क्योंकि आज है 12 दिसंबर और अब आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों पर करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको सभी विषयों को ध्यान में रखकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। सभी विषयों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अब सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का समय बचा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टॉप 10 प्रश्नों को मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के। पहला प्रश्न है यहां पर, कलम का सिपाही की रचना किसने की? और मैं आपको इन टॉप 10 प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी इनसे संबंधित अन्य प्रश्न होंगे, यानी इनसे संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्न बनने वाले होंगे, उन प्रश्नों को भी बताऊंगा। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। तो कलम का सिपाही की रचना किसने की? पहला विकल्प दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा ने, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा विकल्प है अमृत राय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही की रचना किसने की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही की रचना अमृत राय जी ने की। यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रश्न और बन सकता है यहां से कि कलम का सिपाही की रचना विधा क्या है, यानी कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाता है कि कलम का सिपाही किस विधा पर, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह अमृत राय जी की रचना है। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही, यदि प्रश्न आ जाए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यानी इस रचना में अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है, इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं। दिए गए विकल्पों में से अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है वियोगी हरि, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा यह लिखी गई काव्य कृति है। और अगला प्रश्न है, कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है यात्रा वृतांत, दूसरा विकल्प है यहां पर रिपोर्टाज, तीसरा विकल्प है संस्मरण और चौथा विकल्प है यहां पर कहानी। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है या किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है।
और यदि प्रश्न आ जाता है कि कलकत्ता से पीकिंग के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से पीकिंग जो रचना है, इस रचना के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। और यह रचना किस विधा पर आधारित है? तो यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला विकल्प है परीक्षा गुरु, दूसरा विकल्प है गोदान, तीसरा विकल्प है अलग अलग वैतरणी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? यदि प्रश्न आ जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में, क्योंकि इस बार 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हैं। और OMR शीट में इन 20 प्रश्नों का आंसर कैसे फिल करें, इसका भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यदि प्रश्न आ जाए कि कलकत्ता से पीकिंग के रचनाकार कौन हैं, तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? तो यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास जी। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है श्रीनिवास दास, कहीं लिखा होता है श्रीनिवास दास। यदि विकल्प में है श्रीनिवास दास तो श्रीनिवास दास सही हो जाएगा, और यदि विकल्प में है लाला श्रीनिवास दास तो भी राइट आंसर यही होगा। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसके लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर एकांकी सम्राट कहा जाता है, दिए गए विकल्पों में से किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है? तो आप सभी कमेंट करके भी बताइए इन प्रश्नों का आंसर कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है सेठ गोविंद दास को, दूसरा है राम कुमार वर्मा को, तीसरा है हरे कृष्ण प्रेमी को और चौथा है मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। और मैं आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगा कि राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है? दीपदान। दीपदान राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा या विकल्प में दिया हो राम कुमार वर्मा, इन्हें एकांकी सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? पहला विकल्प है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है यहां पर बाल कृष्ण भट्ट। तो यहां से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रथम रूप से यानी सबसे पहले किसने किया? श्याम सुंदर दास जी ने किया, और उसके बाद किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न यदि इस तरीके से आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और यदि प्रश्न आ जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तब उत्तर होगा श्याम सुंदर दास जी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से स्टार्ट किया था? सन 1903 ईस्वी से। आप ध्यान दीजिएगा, सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? पहला विकल्प है कफन, दूसरा है ममता, तीसरा है इंदुमती और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो इसके लेखक कौन हैं? इंदुमती के लेखक कौन हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इंदुमती के लेखक कौन हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, दिए गए विकल्पों में से किसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है? यहां पर पहला विकल्प है हरिश्चंद्र, दूसरा है नहुष, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुष है। और अगला प्रश्न है यहां पर रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है इंसा अल्लाह खां, दूसरा है मुंशी सदा सुखलाल, तीसरा विकल्प है लल्लू लाल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। यहां पर पहला ही विकल्प क्या है? सही है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और इनसे जो रिलेटेड मैंने प्रश्नों का आंसर बताया है वो भी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यदि आप नोट्स बनाते रहेंगे, अपनी नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आप हिंदी विषय में 70 में से 68 प्लस अंक लेकर के आएंगे। बस आपको नोट्स बनाते रहना है, अपनी नोट्स का प्रॉपर रिवीजन भी करते रहना है, अपनी हर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की, इतनी विषयों की आप तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर अगला प्रश्न है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। पहला विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है अमृतलाल नागर। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम बताना है आपको। त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। यहां पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आ सकता है, त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है? त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है? तो त्याग पत्र उपन्यास विधा पर, किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। त्याग पत्र यह जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है? यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और इन सभी प्रश्नों को नोट भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।